नासा इसरो के निसार सैटेलाइट ने बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से जमीन 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट तक खिसक चुकी है। ये रिपोर्ट इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई खतरनाक रिपोर्ट आ चुकी है। 24 जून को उत्तरी वेनेजुएला में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके 39 सेकेंड बाद 7.5 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया। इन भूकंपों में 5000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। साथ ही करीब 16,700 लोग घायल हुए थे। नासा इसरो के निसार सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि वेनेजुएला के भूकंप में जमीन 60 सेंटीमीटर तक खिसक गई थी। इसी जमीनी बदलाव के कारण कराकस और ला गुएरा में इतनी भीषण तबाही देखने को मिली। इस उपग्रह डेटा का इस्तेमाल राहत कार्यों में मदद के लिए पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किया गया है। निसार की अर्जेंट रिस्पांस प्रणाली ने बेहद तेजी से काम किया। वैज्ञानिक इस आंकड़े के आधार पर तबाही की मुख्य वजह समझ रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब शोधकर्ताओं ने 13 और 18 जून के चित्रों की तुलना 25 और 30 जून की तस्वीरों से की। वैज्ञानिकों ने पाया कि 24 जून को आए भूकंप के बाद जमीन में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। इस काम को पूरा करने के लिए पहली बार निसार उपग्रह आधारित रडार इंटरफेरोमेट्री तकनीक का उपयोग किया गया। बता दें कि ये तकनीक जमीन और उपग्रह के बीच की दूरी में बदलाव को भांप लेती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि भूकंप स्ट्राइक स्लिप फाल्ट पर आया था। इस कारण मुख्य रूप से क्षैतिज यानी पूर्व पश्चिम बदलाव में दर्ज हुआ था। कराकस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिण में सबसे ज्यादा 60 सेंटीमीटर खिसकाव देखा गया। नासा के वैज्ञानिक एरिक फील्डिंग के अनुसार यही वजह रही जिससे भारी नुकसान देखा गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तबाही के पीछे अन्य कारण भी पाए गए। प्लेटों के टकराव के कारण इस क्षेत्र में एक दरार देखी गई है। ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि सैन सेस्टियन और बोकोनो फाल्ट सिस्टम में बरसों से तनाव जमा हो रहा था। जब भूकंप आया तो ये तनाव फैल गया। इससे ये दरार पहले समुद्र की ओर बढ़ी और फिर हवाई अड्डे के पास तक पहुंच गई। इस हिस्से के ठीक दक्षिण में जमीन का खिसकाव सबसे ज्यादा देखा गया। यहाँ जमीन का खिसकाव लगभग 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट रहा। यही वजह है कि कराकस और ला गुएरा में इतनी व्यापक तबाही देखने को मिली। टीम के शोधकर्ताओं के अनुसार इस प्रक्रिया में ये समझने में मदद मिली कि भूकंप के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। नासा ने अपने बयान में कहा कि ये स्थिति इसलिए साफ हो पाई क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी की सतह को सीधे ऊपर से नहीं बल्कि करीब 40 डिग्री के कोण से देखता है। इससे वो जमीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के विस्थापन को रिकॉर्ड कर सका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।